अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आपकी 179वीं कड़ी 179th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज के खत का शीर्षक है साक्षात्कार, रियलाइजेशन। जब जिस्म का भान नहीं रहता और रूह का भान भी थोड़ा बहुत समाप्त हो जाता है तो ऐसी हालत महसूस होने लगती है, जिसके लिए संत तुकाराम ने कहा, गुड़ से मीठे हैं भगवान, बाहर भीतर एक समान। इस अवस्था में द्वि का पता कहाँ। नॉन डुअलिटी है मगर भान उसका कम है। यह अवस्था एक असीम समुद्र है और इसमें जाने कितने पैराव होते हैं। वेदांत में अद्वैत कहा है, नॉन डुअलिटी। संभव है इससे भी आगे कोई कह गया हो, मगर यकीन कम है, क्योंकि बहुत सी बातें स्वयं अनुभव के लिए भी छोड़ दी जाती हैं। मैं बिना कहे नहीं रह सकता। मुमकिन है कि लोग उससे सहमत ना हो। जब हम ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं, ना द्वैत महसूस होता है ना अद्वैत। इस तरह पर अर्थात इसकी पहचान ये है कि चाहे 100 वर्ष या 1000 वर्ष तक द्वैत अद्वैत पर मेडिटेट करें तो भी यह ख्याल में ना आए कि हम द्वैत में हैं या अद्वैत में। तब यह हालत सिद्ध होती है। अव्वल तो सचमुच जो इस हालत में है उसमें इतनी शक्ति ही नहीं रहती कि वो इस पर मेडिटेट कर सके। एक ही मिनट में मेडिटेट करने से दिल घबरा उठेगा। जब इंसान इस हालत पर आ जावे तो फिर असलियत पर आ गया, मगर पैराव अब भी बहुत बाकी है, इसकी हद नहीं। भाई, मैं ज्ञानियों की भांति कह भी जाता हूं, किंतु सच पूछो तो मुझे खबर नहीं। जब कोई अभ्यासी ऐसी हालतों में पहुंच जाता है तो मुझे खबर होती है। मुझे आता तो खैर कुछ नहीं, मगर जो कुछ भी आता है मैं चाहता हूं कि लोग सीख लें ताकि वो खुद ही ऐसे हो जाएं, यदि उस हालत तक औरों को ना पहुंचा सकें। मैं इस बात को कल सोच रहा था कि हो सकता है कि इक्का दुक्का अगर मेरी तकदीर मदद करे तो ऐसे लोग बन जावें, किंतु फिर इन हालतों में दूसरों को पहुंचाना बड़ी कठिन चीज हो जाएगी। जब तक जिस्म का जर्रा जर्रा भूमा की असल कैफियत न ले आवे। और ये हो सकता है, कहूँगा यही इसलिए कि जब हमारे गुरु महाराज में कोई कमजोरी नहीं तो मुझ में भी नहीं हो सकती। भले ही लोग इसको अहंकार समझें, इसकी परवाह नहीं। जिस्म से कमजोर जरूर हूं, मगर हिम्मत और ताकत में कमी नहीं कि ये 1 सेकंड का काम है। भाई, मेरा तो ख्याल ये है कि यदि रूहानी संबंध में कोई हालत पैदा करने में 1 सेकंड से दूसरा सेकंड लग गया, बशर्ते कि उस 1 सेकंड में काम करना भी चाहूं, तो मैं पतित हो गया और इस काबिल नहीं रहा कि दूसरों को तालीम दे सकूं। लोग इसको अहंकार समझेंगे, समझा करें। अब सवाल ये है कि 1 सेकंड में सब कुछ कर देने से का धक्का कौन बर्दाश्त कर सकेगा। और मुझे अक्सर इसका अफसोस रहता है कि कोई शख्स अगर ज्यादा नहीं हो इतना ही सीखने सिखाने वाला इस मिशन में पैदा हो जाए। ये सब मालिक के हाथ में है, जो वह चाहेगा वही होगा। आखिर में कहना यही पड़ता है, क्योंकि हम फिर भी बंदे हैं, अतः एटिकेट कायम रखना जरूरी है।
हमारे यहाँ तो ये हाल है कि अगर चाहें भी तो स्पेशल विल से तालीम करना तो लोग मेरे ख्याल में जंजीर डाल देते हैं। अब ये उनकी किस्मत है या मेरी। दुआ गो रामचंद्र। दोस्तों, ख़त को पढ़ते पढ़ते एक शेर मुझे याद आया जो मैं अपनी तरफ से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। शेर यूं है, दुरंगी छोड़ दे यकरंगी हो जा, दुरंगी छोड़ दे यकरंगी हो जा, सरासर मोम बन या संग बन जा। संग कहते हैं पत्थर को। दुरंगी छोड़ दे यकरंगी हो जा, सरासर मोम बन या संग बन जा। सोचिएगा। आप लोगों को दिन की मुबारकबाद। शुक्रिया।